हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 लाइट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए डिज़ाइन है और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका कंटेंट आप लोग को 1 बाय 1 दिखा दूँ, जो एक्सप्लेनेशन के साथ विथ इमेज के साथ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये इमेज के साथ उत्तल लेंस को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे अवतल लेंस को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चन है, इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ये भी दृष्टि दोष के साथ रिलेटेड है, इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ये रेनबो से रिलेटेड इमेज के साथ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूनतम विचलन से है। यहाँ पे देखिए, फोकस नेत्र की फोकस दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, विथ इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। सिलियरी मसल से कंट्रोल होता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरा से रिलेटेड है, विथ इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पार्श्व प्रतिबिंब इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को मैंने इमेज के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और कंटेंट भी मैंने कोशिश किया है कंसाइज रखने का, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। यहाँ पे देखिए, टेबल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसमें कुछ याद करने का है टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इमेज के साथ संयुक्त लेंस की शक्ति कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज के साथ एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखिए, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरीचिका कैसे बनता है, जो जनरली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन का इस तरह से मैं अब पहला स्लाइड पे आ गया हूँ और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं 1 बाय 1। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, किस पर निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु फोकस के बाहर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अंदर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे देखिए, दर्पण का केस है, तो दर्पण के केस में प्लस होता है। यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र क्या होता है, इसका होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस केस में, लेंस के केस में माइनस होता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लेंस के केस में माइनस होता है, ये याद रखना है, और दर्पण के केस में प्लस होता है, इसको याद रखना है। यही डिफरेंस है लेंस और दर्पण के फॉर्मूला में। और आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है। ये फार्मूला होता है आवर्धन का, m इक्वल टू v/u। और यहाँ पे ये 4 टर्म है, वस्तु की दूरी बटा ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये चारों में से 3 वैल्यू आपको दे देगा, और कोई एक कैलकुलेट करने को एग्जाम में बोल देगा, तो ये कंबाइंड फार्मूला आप लोग को याद रखना है। इसका हो जाएगा आवर्धन का सूत्र m इक्वल टू v/u, और कहीं दे देगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये भी आप लोग को याद रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्नेल्स का नियम क्या है। एस्नेल साहब ने अपवर्तनांक का नियम दिया था, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। और ये अपवर्तनांक से रिलेटेड है, जहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। और इस तरह से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस में यहाँ पे देखिए, जब सनलाइट या कोई भी रे, जो प्रकाश की किरण इस लेंस से पास करती है, तो एक बिंदु पे कन्वर्ज हो जाती है लेंस से गुजरने के बाद, इस तरह से। तो कन्वर्ज होती है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इन हिंदी में CON
VERGING कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये बचपन में सभी लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इसका इस्तेमाल किया होगा। पेपर को जनरली हम लोग जलाते थे एक्सपेरिमेंट करके कि इससे जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं हिंदी में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक बिंदु से रे निकल रही है और अवतल लेंस से टकराने के बाद ये काफ़ी दूर दूर तक एक दूसरे से दूर फैल रही है लेंस से गुजरने के बाद। तो जब ये दूर फैल रही है तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। जनरली टॉर्च में देखिएगा, टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रे काफ़ी दूर दूर तक, जितनी दूर जाएगी वो काफ़ी दूर दूर तक एरिया कवर करती है, फैलती है। तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस को बोलते हैं। तो इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष का सुधार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये नेत्र में दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम है और इसका इमेज नेत्र से बाहर बन रहा है, रेटिना से बाहर। ये इमेज का फोकस पॉइंट कर रहा है और इमेज रेटिना से बाहर बन रहा है। और इसकी सुधार के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सही फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है और उसके बाद यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनने लगता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है और इसका सुधार उत्तल लेंस से किया जाता है। बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का सुधार उत्तल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का सुधार कैसे किया जाता है। ये निकट दृष्टि दोष का आँख है, आई है, जिसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। ये रेटिना है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। इसकी सुधार के लिए अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सही फोकस दूरी का। और ये फोकस रेटिना पे करता है जिससे इमेज यहाँ पे रेटिना पर बनने लगता है। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। और इसका सुधार अवतल लेंस से किया जाता है। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस लगा है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस से किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए, इंद्रधनुष जनरली बारिश के दिनों में बनता है, ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, सर्दी गर्मी में नहीं दिखाई देगा। तो ये जब बारिश की बूंद है, ये बारिश की बूंद है, यहाँ से सूरज की प्रकाश आ रही है और ये बारिश की बूंद में इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब निकलती है तो हमारी आँखों में यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा आई है, तो यहाँ पे दिखाई देता है इंद्रधनुष। सॉरी, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इसको इंद्रधनुष दिखाई देगा, राइट। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये तीनों कारण है इंद्रधनुष बनने का। और ये देखिए, कभी कभी आंसर में तीनों दिया रहेगा या कोई दो ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे मैच कीजिए, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है। अपवर्तन की वजह से बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप लोग के लिए है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर ये इस वीडियो का PDF और PPT स्लाइड आप लोग को चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल का इस नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से YouTube ID भी है, YouTube की हैंडल भी है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग को इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इसका PDF वहीं पे शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म में प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण का क्या कंडीशन है। मतलब प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कब होता है। तो न्यूनतम विचलन होने के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन के लिए
आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होना चाहिए, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित होती है, यानी हमारे नेत्र में अगर दूर की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी कैसे कंट्रोल होती है, या काफ़ी नज़दीक की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी कैसे कंट्रोल होती है। तो ये हमारा नेत्र है और यहाँ पे ये पीले कलर की जो सिलियरी मसल्स है, यही हमारे नेत्र लेंस जो है, ये ग्रीन कलर का उत्तल लेंस लगा हुआ है, इसी को कंट्रोल करती है। या तो काफ़ी दूर की वस्तु देखना होगा तो हमारी ये नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और ये नज़दीक की वस्तु को देखना होता है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिलियरी मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है, राइट। और सिलियरी मसल्स यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस के साथ कनेक्ट है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये इमेज कि सिलियरी मांसपेशी कहाँ है और इमेज यहाँ रेटिना पे बनता है, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कंट्रोल होती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंजन क्षमता किससे कहते हैं। तो नेत्र की अपनी फोकस दूरी को बदलने यानी कंट्रोल करने, कम और ज़्यादा करने की शक्ति को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नेत्र लेंस हमारा कैसे फोकस दूरी को कंट्रोल कर रहा है, और ये किससे होता है, सिलियरी मसल से होता है। तो ये इसी का एप्लीकेशन है, ये पूछ रहा है कि सामंजन क्षमता किससे कहते हैं। तो नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करने को ही नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। ए इज द राइट आंसर, नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग को भी याद रखना है। फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बी इज द राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक देखिए, ये कैमरा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आदमी ऐसे खड़ा है लेकिन इसका इमेज जो है उल्टा बन रहा है, और ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि कैमरे में इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ये याद रखना है। तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें 3 ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कैमरे में सबसे पहले उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये है, और दूसरा इमेज जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, राइट। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक आई लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक आई लेंस, राइट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, और दोनों क्या है, उत्तल लेंस होता है। तो माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी इज द राइट आंसर, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, राइट। पार्श्व उल्टा, जब मिरर में खड़ा होकर हम देखेंगे तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इस बंदे का ये राइट हैंड है, यहाँ पे मिरर में इसका लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, इसको लग रहा है कि हमारा लेफ्ट हैंड उसमें उठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं। तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए, तो वस्तु यहाँ पे अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई है तो इसका इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनता है, क्योंकि ये दोनों रे इनफाइनाइट पे एक दूसरे से मिलेगी तो इमेज इनफाइनाइट पे ही बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। सी इज द राइट आंसर। वस्तु अगर अवतल दर्पण में फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, ठीक। ये क्योंकि ये कहीं काटेगी नहीं एक दूसरे को, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इनफाइनाइट पर मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है, बट इसको इनफाइनाइट मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो उत्तल, ये आपको दिख रहा होगा फिगर, ये किसका है, तो गाड़ी का साइड मिरर है,
जो अगर ड्राइव करते हैं तो देखते हैं कि पीछे से क्या आ रहा है, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, इसको देख के उसके अकॉर्डिंग हम साइड देना होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में होता है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह अधिक क्षेत्र को कवर करता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी याद रखना है, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और अधिक क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यह आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है क्योंकि यह आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। तो जब माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश का सिर्फ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आवृत्ति कांस्टेंट रहता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये टोटल टर्म आप लोग को याद रखना है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, ए इज द राइट आंसर, अनुप्रस्थ। बट ये आप लोग को टोटल याद रखना है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस केस में 21 का ए इज द राइट आंसर, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो यहाँ पे ये आप लोग को याद रखना है, ये हमने एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें इसको याद रखना है। तो प्रकाश का वेग वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एयर में होता है, उससे कम वाटर में होता है, उससे कम ग्लास में होता है, सबसे कम डायमंड में होता है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, डायमंड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, अपवर्तनांक इसका मैक्सिमम होता है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे एक टेबल में। तो इस तरह से याद रखना है कि प्रकाश की वेग वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम डायमंड में होती है। अगर आपको क्वेश्चन देगा तो एक वैक्यूम देगा, एयर देगा, वाटर देगा, इसमें आप लोग को याद रखना है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरे का डायमंड का अपवर्तनांक 2.4 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है और वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 होता है। ये चार आप लोग को याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, टेबल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। राइट। तो एक चीज़ मैंने बताया था कि डेंसिटी बढ़ेगा तो अपवर्तनांक भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डेंसिटी यहाँ पे हाई डेंसिटी है, अपवर्तनांक ज़्यादा है और हाई डेंसिटी वाला डायमंड होता है। ठीक। तो इसलिए यहाँ पे इस टर्म को याद रखना है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सॉरी ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एरो इधर की तरफ घुमा दीजिए, अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। ये टेबल को आपको याद रखना है। राइट। तो इस केस में हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो लेंस की संयुक्त शक्ति क्या होती है। ये दो लेंस M और N एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो इसकी संयुक्त शक्ति हो जाती है P1 + P2। लेकिन वही दो लेंस अगर कुछ दूरी पर, सपोज करिए d डिस्टेंस पर यहाँ पे है, दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पे है तो उसकी शक्ति हो जाती है P1 + P2 माइनस के D P1 P2। ये भी फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या 5 नंबर का भी क्वेश्चंस एग्जाम में दे सकता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है, दोनों लेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो इसकी दूरी हो जाएगी P, इसकी संयुक्त शक्ति की फार्मूला हो जाएगा P1 + P2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया का सुधार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाईफोकल लेंस दिया गया है,
बाइफोकल लेंस प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम जरा दृष्टि दोष है और इसका सुधार बाइफोकल लेंस से किया जाता है, राइट। ये दोनों याद रखना है कि प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम जरा दृष्टि दोष है और इसका सुधार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। प्रेस बायोपिया का सुधार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारा क्यों टिमटिमाता है। तारा जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला, रेड का तरंगदैर्ध्य 620 से 750 है, तो रेड का एवरेज हम मान के चलते हैं 700 और वायलेट का एवरेज मान के चलते हैं 400। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। लाल और बैगनी का, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा 700 नैनोमीटर होता है और इसका 400 नैनोमीटर होता है। बैगनी का 400 नैनोमीटर और दूसरा लाल का 700 नैनोमीटर। और एक केस और है कि लाल रंग की जो बेंड होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, इसको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। डी इज द राइट आंसर। और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है और वो कितना होता है 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरीचिका बनने का क्या कारण है। मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जो रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में आप लोग को बेसिकली दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे की चमक का क्या कारण है। हीरे का चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे देखिए, यहाँ से सनलाइट इधर से आ रही है और ये जैसे हीरा में किसी एक सरफेस से एंटर की और वो हीरे के अंदर यहाँ से इस सरफेस पे टकराई, फिर इस सरफेस पे टकराई और यहाँ से बाहर निकल गई। यहाँ किसी भी सरफेस से कहीं से किसी एक क्षेत्र से बाहर नहीं निकली है, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे सरफेस से टकराने के बाद वो फिर बाहर निकल रही है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हीरे की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आप लोग को लिए दिया गया है जो याद रखना है आप लोग को। दर्पण का फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस का फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। आवर्धन का फार्मूला प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। लेंस की शक्ति क्या होती है, P = 1/f होता है और f जो है, f का ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसको हम डायोप्टर बोलते हैं, राइट। तो लेंस की शक्ति का फार्मूला ये हो गया और इसका यूनिट डायोप्टर होता है। स्नेल्स का नियम है μ = sin I/sin r। क्रांतिक कोण sin c = 1/μ और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला r = 2f। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। चलिए, और यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल का हैंडल है और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आईडी है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे PDF हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका QR कोड यहाँ पे दिया गया है। ये QR कोड आप इजीली स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो मतलब हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। कोशिश करता हूँ
मेरा मतलब ये टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले तक जो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, मैं पूरा टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं उससे पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएगा और इसका सारा PDF इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।